सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है, इसलिए सबको एकाक करके एक जाजम पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात को करनी है। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूं। और ये अंतिम चुनाव है। ये चुनाव अगर आप चूक गए तो रशिया और चाइना में वहां उनके जो हिटलर है पुतिन और वहां का गिनीपिग कौन है, उन्हें तय कर लिया कि अब चुनाव नहीं होंगे। तो आप समझ लो अगर ये बैठ गए, संविधान क्यों बदल रहे हैं? इसीलिए कि अब कोई चुनाव नहीं, हम बैठ गए। इस चीज को देखने की आवश्यकता। और ये राहुल जी की छवि क्यों बिगाड़ी, ये भी 2 मिनट में आपको बता दूं। एक भट्टा परसोल है, भट्टा परसोल जगह में उद्योगपतियों ने उद्योग डालने के लिए किसानों की जमीन पे हाथ रखा। सरकार अपनी मनमोहन सिंह जी, लेकिन राहुल गांधी मनमोहन सिंह जी के भी खिलाफ हो गए, कागज फाड़ दिए। सबने देखा होगा आपने, कहा ये होने नहीं दूंगा, मैं किसानों के साथ हूं, किसानों की जमीन नहीं जाएगी। तो ये जो मोदी और अमित शाह ये कुछ नहीं है, तो कठपुतलियां हैं। मेन रोल तो अंबानी और अडानी कर रहे हैं। कैसे? उनको ये लगा कि अगर ये राहुल गांधी आगे तो पीछे प्रधानमंत्री बनना है इनको, और ये प्रधानमंत्री की मंशा अगर ऐसी है कि भाई किसानों का साथ दूंगा, मजदूरों का साथ दूंगा, तो अपने उद्योगों का क्या होगा? सारा प्लान करके 2 साल में राहुल गांधी की छवि बिगाड़ कर ये सारी नाटकबाजी की है, जो आज हम लोग को भुगतना पड़ रही है। इसलिए इस चीज को, क्योंकि वो आदमी बहुत भोला आदमी है। मैंने उनके साथ 10 साल सचिव के रूप में काम किया है। हर दूसरे तीसरे महीने हमारी मीटिंगें होती थी। इतना भोला और इतना गरीबों के और किसानों के प्रति उसके मन में दर्द है, इसीलिए आज वो घूम रहा है, पूरी गली गली घूम रहा है। जब वो व्यक्ति घूम रहा है तो हमारा भी ड्यूटी बनती है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कांग्रेस के लिए, हमारे पूर्वज मर गए जो शहीद हुए, उनको थोड़ी पता था कि मेरे परिवार का कोई मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा जब देश आजाद होगा। सिर्फ कफन बांध के चले थे कि मरना है, शहीद होना है, चाहे भगत सिंह जी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। कौन बना उनके परिवार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? जब उनमें जज्बा था तो हम क्यों नहीं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ये जमीन तैयार करें? और ये झूठों की पार्टी है, सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है। और अब तो देखो भाजपा भी नहीं है, भाजपा है कहाँ? क्या है? मोदी गारंटी, मोदी सरकार। तो जनता पार्टी है कहाँ? खाली हो गई। वो अडवाणी बापड़ा को देखो ना, बढ़ा दियो जी। इसने जो गुजरात कांड किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था इनको कि राजधर्म का पालन मुख्यमंत्री को करना चाहिए, और इन्हीं अडवाणी जी ने बचाया था। और आज अडवाणी जी की क्या गत कर दी उन्होंने, बिता दिया। तो ये भी देखो कि जब उनका नहीं हुआ तो अपना क्या होगा। और पुरानी गारंटियां तो पूरी करे, 2 करोड़ नौकरियों की, 15 लाख खातों की। अभी तक वो तो जुमला बता दिया अमित शाह जी ने कि ये तो जुमले हैं, तो फिर ये कौन से जुमले हैं? तो ये मेरा निवेदन है, ये देश वो है कि जहां रावण का अहंकार नहीं चला, अपना तो वो देश है। अब राम जी, छोटे से राम जी को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, कोई उंगली पकड़ के राम जी को स्थापित करने के, जिस राम जी ने ये महिमा मंडल किया है, उस राम जी से बड़े हो गए हम। गांव का मंदिर में अगरबत्ती नहीं लगा होता है अपन। तो ये सिर्फ धर्म के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर जिसने उंगली नहीं कटाई, वो देश प्रेम की क्या भावना जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत टाइम भी हो गया, आप सब कार्यकर्ता ही बैठे हो, सब अपना अपना पोलिंग बूथ संभाल जो रे भाई, नहीं तो कहो कि हम जयराज खरगोन कायगलैंड हवा देखना, अपना गांव की हवा निकल जाएगी। तो अपना बड़ा पोलिंग बूथ मजबूती से पकड़ो और कोशिश और ये करो, क्योंकि ये गढ़ खरगोन जिला कांग्रेस का गढ़ था। और एक बात कह दूं जो मैंने भुगता है, मैं समझती थी कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता, पर मेरे पे बीता है। मेरी 2 मशीनें, एक मोहत बर्दिया की 54 वोट उसमें ज्यादा निकले, एक मोहना की 4 वोट ज्यादा निकले, उसकी काउंटिंग गिनती नहीं हुई, वो होल्ड पे रखी हुई है। अब मेरे को समझ में आया कि कुछ भी कर सकते हैं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। इसलिए इनकी लिस्ट में, जनता पार्टी की लिस्ट में खरगोन जिला
जीतने वाला है, क्योंकि अपनी चारों 8 विधानसभा लगाए, 4 बड़वानी की और 4 खरगोन की, मात्र 1500 का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मात्र 1500 वोट का। उनकी इसमें ये सीट जीतने वाली है। इसलिए मेहरबानी करके कोई थोड़ी सी भी चूक नहीं हो जाए, चाहे वो मशीनों में, चाहे वो हमारी हम जो दौड़ रहे हैं लोगों के बीच में जाने में, क्योंकि इतना बढ़िया मैनिफेस्टो निकाला है, घोषणा पत्र, उसको ले लेके आप घर घर जाएंगे। वो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए है। 1 लाख तो बच्चों को दें, युवाओं को है, 1 लाख महिलाओं को है, किसानों के MSP का है। वो बहुत सारी योजनाएं जो आपके माध्यम पर्चे के माध्यम से आपके बीच में आएगा, वो अगर लोगों तक पहुंच गया तो मैं समझती हूँ कि काफी बात होगी। अभी तो लोग ना आंगनम पट्टी बंदेल छे, मारी पढ़ाई भोपाल में होल छे। तो वहाँ जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो तांगा चलता था, तो तांगा ना वो घोड़ा ना वो बांध देता था ताकि वो रोड दिखा। ऐसा मोदी जी ने हिप्नोटाइज कर दियो कि वो जादूगर नहीं, वो कमरा में जितना लोग उड़ेल रहा है वो ऐसा हिप्नोटाइज हो जाए कि वो जो बोलोगे वो दिखेगा। अभी ऐसा विरोध की देश वो बोली जो देश दिखी रोज। तो मैया वो से बाहर निकला, वो से बाहर निकली ना, अपन जरा व्यवस्थित हुआ और लोग ना का अंदर चीज न डाला। तो ये आप सब जावान सिपाही थे, हमको कहने की जरूरत नहीं है, ना ज्ञान बांटने की जरूरत है, आप ज्ञान हमको दो। तो इसलिए आप सब 1-1, 2-2 हजार वोटों के मालिक हो, तो आप लोग बिल्कुल भिड़ जाओ भैया, क्योंकि समय अपने पास पहले से ही अपना डिक्लेयर भी हो गया। और एक बात और, बहुत मत्थन करेंगे निकाले, पहला जो सागर को वो है ना मंथन, हाँ, तो 15-20 दिन लगे हमको मंथन करना। भाई को बोले ये नटी को नटी बोला नहीं, निवाड़ी बहुत सारी निवाड़ियाँ होती नहीं अभी तो बहुत जाबाज है। और नौकरी छोड़ के आना और सामाजिक व्यवस्था में लगना ये हर किसी की बस की बात नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर हमें मिलना है तो हम भूल नहीं करें, और इसको भारी से भारी तादाद में हम लोग जिताए। 13 मई बिल्कुल नजदीकी आ गया, जितना हो सके उतनी मदद करें, इसमें जरा सी भी चूक नहीं करें, और कांग्रेस के पक्ष में हाथ के पंजे पर ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाएं। और डरने की कोई बात नहीं, तो सब दवाया अभी हमारा सरपंच को नोटिस मिलेगा, मैसूर विधानसभा में हमें सब आदिवासी पंचायत में जाए तो रोज नोटिस छोड़ी रहा, कहीं रोजगार गारंटी का, कहीं का अधिकारी भी चमके रहा, मैंने चमकने की जरूरत नहीं, हम सब खड़ा है पीठ पर। तो इसलिए ये हर तरह के धतकर्म करेंगे, उसको हमको जाबाजी से लेना है। सिर्फ ये 1-1.5 महीने के मेहमान है, उसके बाद तो कांग्रेस का ही चलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी चूक नहीं करे और हम दमदारी से लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।